गुड मॉर्निंग बेटा। पिछली वीडियो में हमने किया था कि जो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ ये 3 जो क्वेश्चंस हैं जो हमने थ्योरी क्वेश्चंस लिखे हैं ये लर्न करने दिए थे। आज हम जो आगे के क्वेश्चन इस चैप्टर के बनते हैं उनको समझेंगे और वो आपको लर्न करने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वट इज़ प्लाक, डिस्कस द मेथड ऑफ ओरल हाइजीन। कि प्लाक क्या होता है और ओरल हाइजीन यानी कि मुंह की साफ़ सफाई के लिए कौन कौन से मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आंसर की। ही बोला है सलाइवा एंड बैक्टीरिया डिपॉजिट ऑन आवर टीथ फॉर्मिंग ए येलोइश लेयर नोन एज प्लाक। क्या होता है, जब हमारे मुंह में लार होती है ना, और जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, कोई भी चॉकलेट्स खाते हैं या फूड पार्टिकल कुछ भी खाते हैं, तो जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो वो जो फूड पार्टिकल है हमारे दांतों में लगे रह जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर कुछ केमिकल रिएक्शन करके दांतों पे एक येलो लेयर्स फॉर्म कर देते हैं। उस येलो लेयर को नाम दिया जाता है प्लाक। ठीक है, बहुत सारी ऐड आती है इसको दिखाने के लिए, आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में। ठीक है, तो होता क्या, जब हम ब्रश नहीं करते तो जो फूड है ना वो प्लाक की फॉर्म में हमारे दांतों पे डिपॉजिट हो जाता है। वो एक तरीके से बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, तो प्लाक क्या होता है? प्लाक एक तरीके से येलोइश लेयर होती है जो कि सलाइवा और बैक्टीरिया की केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे दांतों के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद है बेटा मेथड्स ऑफ ओरल हाइजीन, कि मुंह की साफ़ सफाई के लिए कौन कौन से मेथड्स आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है ब्रश योर टीथ रेगुलरली, कि अपने दांतों की रोज़ सफाई करें, रोज़ ब्रश करें, कम से कम दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। उसके बाद है यूज़ फ्लोराइड टूथपेस्ट, कि जो जितने भी डेंटिस्ट होते हैं ना वो हमेशा है ना ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करने का सलाह देते हैं जिनमें फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो आपको फ्लोराइड टूथपेस्ट यानी कि ऐसे टूथपेस्ट जिनमें फ्लोरीन का इस्तेमाल किया गया हो वो टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और अगला है डू नॉट ईट टू मच ऑफ स्वीट फूड, ज़्यादा मीठा फूड भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कुछ बच्चों को, आजकल के बच्चों की बहुत हैबिट्स बिगड़ी हुई है कि उनको बहुत सारे चॉकलेट्स खाने होते हैं, है ना, तो ये खाना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए मैंने 3 ही बताए हैं। कौन कौन से? कि पहले तो आप दांतों की रोज़ ब्रश करें, या फिर एक अगला ये है कि जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है उसका इस्तेमाल करें, और साथ में जो मीठा है वो बहुत कम खाएं। ठीक है, खाएं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में खाएं। 5th देखो क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द रोल ऑफ बाइल जूस, कि जो बाइल जूस होता है, और बाइल जूस को कौन सीक्रेट करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करता है लीवर, और जो कि टेम्पररीली कहाँ पे स्टोर होता है? गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो बाइल जूस है उसका क्या क्या रोल है। तो पहला है इट इमल्सिफाइज फैट, वो फैट को इमल्सिफाई करता है यानी कि फैट को इमल्सिफाइज करता है। आगे है इट मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एल्कलाइन। कई बार क्या होता है कि जो फैट है ना वो सिर्फ एल्कलाइन या फिर कुछ हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही काम कर पाते हैं। तो जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, हमारे स्टमक का जो मीडियम है उसको एल्कलाइन बनाता है, क्योंकि स्टमक में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो हमेशा सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही काम कर पाते हैं, इसीलिए बाइल जूस का काम होता है उस मीडियम को एल्कलाइन बनाना। ठीक है, और थर्ड क्या है, इट प्रिवेंट्स द ड्राइंग अप ऑफ द फूड, के फूड को सूखने से भी बचाता है, क्योंकि जब फूड सूख जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हैं रोल है किसके? बाइल जूस के डाइजेशन के अंदर, कि वो फैट को इमल्सिफाई करता है, साथ ही में हमारे स्टमक में मीडियम को एल्कलाइन बनाता है, और तीसरा काम क्या है बेटा कि फूड के ड्राई होने को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, वट आर विली, वाई आर दे आइडियल साइट्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या बोला कि विली क्या होती है और क्यों उनको फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए सबसे बेस्ट साइट, सबसे बेस्ट जगह बोला जाता है। क्वेश्चन ये है कि बेटा विलीज क्या होती हैं और क्यों विली को फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है। ठीक है, फिर बोल रखा है, इसका आंसर देखो, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली। क्या बोला इन्होंने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अंदर वाली वॉल पे जो बिल्कुल छोटी छोटी उंगलियों की जैसी प्रोजेक्शंस हैं उनको विली बोलते हैं। और विली क्या करती है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और अब फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए विलीज को बिल्कुल आइडियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए फूड का जो अब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी अच्छे से हो पाता है, और इसीलिए विली को
फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए आइडियल साइट बोला जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ फेगोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, आपको बताना है कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो बोलते हैं हम, आंसर पढ़ते हैं, द इंजेक्शन प्रोसेस ऑफ अमीबा इज़ नोन एज फेगोसाइटोसिस एंड इजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज़ नोन एज एक्सोसाइटोसिस। आपको पता भी अमीबा क्या होता है, अमीबा के बारे में हमने पढ़ा है, हमने स्ट्रक्चर भी बना के देखा जिसका बिल्कुल रैंडम स्ट्रक्चर होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। तो उसमें बोला है कि जो अमीबा में इंजेक्शन प्रोसेस है, इंजेक्शन का मतलब होता है फूड खाना, फूड लेना, फूड को इनटेक करना। ठीक है, तो एक तरीके से फूड ग्रहण करने की जो प्रोसेस है, खाना खाने की जो प्रोसेस है अमीबा की, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और साथ ही में जब वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट फूड होता है, उसके इजेक्शन को, यानी कि उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने को, बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और ये दोनों टर्म्स किसके केस में डिफाइंड है? ये दोनों टर्म्स बेटा अमीबा के केस में डिफाइंड है। ठीक है, कि जब अमीबा फूड लेता है, जब अमीबा फूड खाता है, तो मतलब वो हमारे तरह चबा के नहीं खाता, पर जैसे भी वो फूड इंटेक करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं अमीबा। और जब वो वेस्ट फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है, बॉडी से एक्सपेल आउट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और लेने की प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक डायग्राम है, वो तो आपको खुद ही बना के देखनी है। मेंशन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। आपको बताना है कि जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर, कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। पहला है इंजेशन, यानी कि फूड को इनटेक करना, फूड खाना। जैसे कि हम अपनी बात करते हैं तो खाना खाने की जो प्रोसेस है वो क्या है? इंजेशन है। उसके बाद है डाइजेशन, है कि उस खाने को पचाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डाइजेशन। उस खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, उस खाने से हम एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, वो प्रोसेस अब्जॉर्प्शन है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है उस एनर्जी को यूटिलाइज करना। और इजेशन का मतलब है कि जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट बचता है उसको रिमूव करना बॉडी से। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है। और जब भी हमने थ्योरी क्लासेस ली थी तो इन सब का मतलब समझाया था। तो आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता भाई कि इंजेक्शन क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, तो उस वीडियो को वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, पड़ी हुई है, मतलब वहाँ पे है। उनमें उस इस चैप्टर का जो ये बिल्कुल शुरुआत में या फिर सेकंड वीडियो में आ जाता है, ये वाला प्रोसेस है सारे के सारे। तो इनको आप देख लेना वहाँ से, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आसान है, खाना खाना, डाइजेस्ट करना, एनर्जी अब्जॉर्ब करना, एनर्जी का यूज़ करना और जो बॉडी वेस्ट है उसको रिमूव करना। ठीक है, फिर भी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना हो तो वो वीडियो देख लेना। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो बेटा मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, पूछा करो जो भी डाउट होते हैं। तो 9th है बेटा, देखो, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन जो शोइंग ऑल द टीथ, के जो इंसान का, ह्यूमन का जो जबड़ा है जिसमें से कि सारे दांत आपको दिखाने हैं, वो डायग्राम बनाना है एक तरीके से। तो देखो, अपनी बुक खोलना, चैप्टर नंबर 2 निकालना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में देखो ये डायग्राम बना हुआ है जो कि हर तरह के दांतों को दिखा रहा है। कैनाइन को भी दिखा रहा है, मोलर्स को भी दिखा रहा है, प्रीमोलर्स को भी दिखा रहा है, इंसिसस को भी दिखा रहा है। तो ये डायग्राम आपको बना के देखना है। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से बनाना, एग्जाम में क्या पता आ भी जाए, है ना। तो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना डायग्राम की। तो देखो, इसके साथ ना अपना जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बुक वर्क भी हो गए और नोटबुक वर्क भी हो गए। तो ये जो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराए मैंने, बस 9 क्वेश्चन है, वो आपको अच्छे से समझने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आज आपका ख़त्म होता है। कल से क्या करेंगे, हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, थ्योरी क्लासेस शुरू करेंगे कल से अपनी। ठीक है, तो अच्छे से बेटा क्लास अटेंड करा करो। जिन्हें आपके फ्रेंड्स को नहीं पता कि भी दोबारा से क्लासेस आनी शुरू हो चुकी हैं, उनको आप बता दो फ़ोन करके, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में होते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल। थैंक यू।